हरे कृष्ण। आज हम पुरुषोत्तम मास के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब क्या बच्चे भी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम मास 32 माह में एक बार आता है। खगोल शास्त्रीय तथ्य के अनुसार एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष में साल में 11 दिन का अंतर होता है। चंद्र काल गणना एवं सौर काल गणना, इन दोनों का जो अंतर है वो 32 महीने में 30 दिन का होता है। तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने इस अंतर को, इस महीने को समायोजित किया और इस बढ़े हुए माह को ही अधिक मास कहते हैं, और इस प्रकार अधिक मास का निर्माण हुआ। इस महीने में एक विशेष बात होती है जो अन्य महीनों में नहीं होती, और वह यह है कि हर महीने सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है और उसको संक्रांति कहते हैं। हमें लगता है कि एक ही संक्रांति होती है और वो है मकर संक्रांति, पर ऐसा नहीं है। उस समय जनवरी में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग महीनों में सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं, कभी वृश्चिक, कभी धनु, कभी सिंह तो कभी कोई और अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है। तो इस सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करने का महत्व क्या है? महत्व यह है कि जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस महीने में पवित्र कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त निकलते हैं। जैसे कि शादी है, बच्चे का मुंडन है, जनेऊ संस्कार है, नई गाड़ी या नया घर खरीदना। इस प्रकार बहुत से पवित्र कार्य करने होते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए जो मुहूर्त निकलता है वह तभी निकलता है जब सूर्य किसी राशि में, किसी माह में प्रवेश करते हैं। और अधिक मास में सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करता, इसलिए इस मास में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलते, कोई पवित्र कार्य नहीं कर सकते, कोई नई वस्तु नहीं खरीद सकते, कोई शादी नहीं, वास्तु पूजन नहीं, जेवर आदि खरीदने की भी इस माह में मनाही है। इस विषय में एक और तथ्य हमारे शास्त्रों में है कि जब सूर्य हर महीने किसी राशि में प्रवेश करता है तो हर महीने का एक देवता होता है, अर्थात उस महीने का एक स्वामी होता है। परंतु अधिक मास में क्योंकि सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते तो कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते, तो इस माह को भी किसी भी देवता ने नहीं अपनाया। तो इस प्रकार इस माह की जो देवी हैं उन्होंने बहुत निंदा सहन की, बहुत अस्वीकार सहन किया। सभी देवताओं ने न केवल उसको ठुकराया अपितु उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं है, पुण्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और यहाँ तक कि उसे मल मास कहा जाने लगा। तो इससे वह देवी बहुत परेशान होकर रोते हुए विष्णु जी के पास पहुंची और बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, सभी मेरी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि मुझ में कोई भी गुण नहीं, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता, मुझे आत्महत्या करने का मन हो रहा है, आप तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त कर दीजिए। तब विष्णु जी उसे लेकर गोलोक धाम गए और कृष्ण भगवान के समक्ष उसे प्रस्तुत किया और सारा वृत्तांत सुनाया। तब करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया और कहा कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझ में जितने गुण और वरदान देने की शक्ति है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी, और जो भी लोग इस माह में व्रत, पूजन, तपस्या इत्यादि करेंगे उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी ही तुम में भी होगी। और जिसने भी तुमको ठुकराया, तुम्हारी निंदा की है, वे सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे। सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। तुम वंदनीय बनोगी, पूजनीय बनोगी, और तब
भगवान के इस प्रकार घोषणा करने पर, वरदान देने पर अधिक मास की देवी प्रसन्न हो गई और भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका गुणगान करने लगी। तो यह थी अधिक मास के पुरुषोत्तम माह बनने की कथा। इस माह में हमें भी दान धर्म करना चाहिए, तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए, सवेरे जल्दी उठकर स्नान करने भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये सब करने से आमतौर पर हमें जितना लाभ मिलता है, इस महीने में अर्थात पुरुषोत्तम मास में उसका 16 लाख गुना फल मिलता है। और भगवान ने उस देवी को यह भी बताया कि जो भी इस माह में इच्छा से प्रेम से व्रत करता है, वो इस व्रत को पूरा करने पर जीवन के अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भी इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास का अधिकाधिक लाभ उठाएं, व्रत करें, भगवान नाम का जप करें, मंदिरों में भगवान का दर्शन और तीर्थों में स्नान कर भगवान की अति दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।